बच्चे कहाँ गए? बोले अच्छा, दुनिया में तुम ही अखबार पढ़ते हो और कोई नहीं पढ़ता क्या? तो लड़का बोला अरे पगली, वो फ्लाइंग किस नहीं दे रहा है, वो उससे बीड़ी मांग रहा है, बीड़ी। तो बाबा बोले एक बार और बीए कर लो, तुम भी बाबा बन जाओगे। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। तो मैम, हमारे बहुत सारे साथी हमसे कुछ खास डिमांड कर रहे हैं कि हमको वही वाला चुटकुला सुनाओ, धुक्कुर धाए धुक्कुर धाए। तो मैं आपको वो वाला चुटकुला आप सभी को सुनाता हूँ और जरा ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। धुक्कुर धाए आंधर पीसे कुकुर खाए। धुक्कुर धाए आंधर पीसे कुकुर खाए। मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी चाटे दोना में। दोनों अविवाहित दोनों ना कभी गए गौना में। ठोकत ठोकत खाट टूट गई खटमल दास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय। धुक्कुर धाय आंधर पीसे कुकुर खाए। धुक्कुर धाय आंधर पीसे कुकुर खाए। लड़की अब जियो का सिम लइके अब घूम रही है बागी में। लड़की अब जियो का सिम लइके अब घूम रही है बागी में। बहू बेटवा अलग हो गए रोटी से कई आगी में। माई बाप अब दुआरे बैठ के खासत यहाँ खाए खाए। धुक्कुर धाय आंधर पीसे कुकुर खा। धुक्कुर धाय आंधर पीसे कुकुर खाए। तो अर्चना मैम हमारे एक मित्र हैं अमरपाल मौर्य जी, और उनके जो है एक आंख नहीं है, दाहिना पैर नहीं है, लेकिन एक बात है, उनकी जो है सरकारी नौकरी है, वो प्राइमरी स्कूल में मास्टर हैं। तो इसलिए उनके पास लड़की वाले रिश्ते के लिए लाइन लगा के आते हैं। यहाँ देखो, हम हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है, साला एक को लड़की वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर मैंने मास्टर जी से कहा कि देखो अमरपाल, तुम्हारी शादी के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, लेकिन देखना उनसे दहेज मत मांगना। शरीर सही नहीं है, एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, अरे लड़की मिल जाए वही बहुत है यार। तो बोला देखो नंदलाल भाई, हमारे पास सरकारी नौकरी है, दहेज तो बढ़िया मिलेगा, आप टेंशन मत लो। अब दहेज वो मांग रहे हैं, अब क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या मांग रहे हैं। एक आंख बाय 9 कजरौटा दुल्हा सूट सफारी मांगे। एक आंख बाय 9 कजरौटा दुल्हा सूट सफारी मांगे। नई एक टीवी के संग फ्रीज 25,000 मांगे। एक आंख बाय 9 कजरौटा दुल्हा सूट सफारी मांगे। और देखो क्या क्या मांग है। 50 ग्राम दाल है घर में मांग कुकर तेरा की। बाप बजनिया पूत नचनिया हवा खाए के कूलर की। कंडी ऊपरी रखे खातिर गोदरेज अलमारी मांगे। 9 कजरौटा दुल्हा सूट सफारी मांगे। और यही नहीं, और देखिए क्या क्या मांग है। घर में भूंजी भांग नहीं है, घर में भूंजी भांग नहीं है, और 1 लाख से ज्यादा मांग नहीं है, और ओकरे दहिनी टांग नहीं है। तबो देख लो हीरो हंडा लड़का कई महतारी मांगे। एक आंख है 9 कजरौटा दुल्हा सूट सफारी मांगे। तो हमने कहा कि अमरपाल की अम्मा,
उसके तो एक टांग है ही नहीं देने वाली जिससे किक मारना है, तो मोटरसाइकिल स्टार्ट कैसे करेगा। तो उनके अम्मा कहेंगी देखा बेटवा, ये कहीं तू टेंशन ना लिया, हमारे बेटवा का सरकारी नौकरी है, बहुत वेतन है, उ केहू के वेतन दे के मरवा ले। तो अर्चना मैम, कल मेरा एक दोस्त मुझसे बहुत नाराज हो गया और बहुत ज्यादा नाराज हो गया, और उसका नाराज होना बनता भी था क्योंकि गलती मेरी ही थी। हुआ यूं कि उसके घरवाली का एक दिन एक्सीडेंट हो गया और उसको अस्पताल में लेके चला गया, और वहां डॉक्टरों से बातचीत होने के बाद पता चला कि भाई आप ऑपरेशन होगा, ये पक्का है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, यार भाई यार इसका ऑपरेशन होगा तो खर्चा भी बहुत आएगा। तो दोस्त ने सिर हिलाया, बोला हाँ खर्चा तो आएगा। तो हमने कहा यार कम से कम 1 लाख तो आ जाएगा। तो बोला हाँ यार आ तो जाएगा, इतना तो आएगा। मैंने सोचा कि मेरा दोस्त टेंशन में है, उसका दिमाग खराब है, उसको हंसाने के लिए मैंने मजाक में ही कह दिया कि यार इतने पैसे में तो दूसरी बीवी आ जाती। तो यार का गुस्सा तो बनता ही है ऐसे माहौल में। उसने एक धड़ा कान के नीचे मेरे पटाख से और दांत भींच के बोला, अबे तू अब बता रहा है जब मैंने 1 लाख रुपए पूरे जमा करवा दिए। तो मैम मैं एक दिन पार्क में बैठा था, शाम को हवा चल रही थी, गर्मी का मौसम है ही है। तो वहां एक प्रेमी जोड़ा भी आया हुआ था, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। तो इतने में जो है वो लड़की बोली, छी छी छी, देखो यार उधर लड़का होके लड़के को फ्लाइंग किस दे रहा है। मैं भी उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। तो लड़का बोला, अरे पगली फ्लाइंग किस नहीं दे रहा है, वो उससे बीड़ी मांग रहा है, बीड़ी। तो मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था, सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते मेरी अचानक एक खबर पे निगाह गई और मैं उसके घर की तरफ भागा और अपनी घरवाली से बोला, अजी सुनती हो। बोला क्या है जी। हम कहा, अरे यार अखबार में एक खबर आई है कि जिसके 4 बच्चे होंगे ना उसको सरकार 1 लाख रुपए इनाम देगी। तो बोले तो। हम कहा तो क्या, 2 तो अपने है ही हैं। बोला हाँ। हम कहा बुरा न माने तो एक बात बताऊं। बोला हाँ बताओ। हम कहा यार शादी से पहले ना मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मेरे उससे मेरे 2 बच्चे हैं, तू कहे तो मैं ले आऊं। बोला हाँ हाँ जाओ ले आओ। तो मैं गया भाग के, गया दौड़ के गया, जल्दी से फटाफट अपने गर्लफ्रेंड से दोनों बच्चे लिए और लेकर आया। घर आया देखा तो हमारे दोनों बच्चे नहीं। मैंने घरवाली से पूछा, अरे भाई बच्चे कहाँ गए। बोले अच्छा दुनिया में तुम ही अखबार पढ़ते हो और कोई नहीं पढ़ता क्या। जिसके थे वो ले गया। तो अर्चना मैम, हाँ जी, मैं एक दिन बहुत परेशान था, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो मैं बाबा के पास गया और मैंने बाबा से बोला कि बाबा जी देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत होशियार हूँ, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। तो बाबा बोले बच्चा कितना पढ़े हो। मैंने कहा बाबा मैंने बीए किया है। तो बाबा बोले एक बार और बीए कर लो, तुम भी बाबा बन जाओगे, फिर नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू थैंक यू।